हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आपको अपने घर के रखे शिवलिंग की पूजा करके दिखाऊंगा। जैसे आप अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हो, ऐसे मैं आपको आज सरल पूजा करके दिखाऊंगा। ये हमने 1 लोटा जल ले लिया है। बेलपत्र हटा लेते हैं कल का। सबसे पहले गणेश जी के स्थान, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया और माता रानी का हस्तकमल। इसके बाद में नाग देवता और शिवलिंग के ऊपर सारा जल हम समर्पित कर देंगे। मंदिर के शिवलिंग हो या घर के शिवलिंग, जल ऐसे समर्पित होता है। पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी मैया, फिर पार्वती मैया का हस्तकमल, उसके ऊपर सारा जो बचा जल है लोटे का वो पूरा शिवलिंग पर समर्पित होता है। अभी जो हमने कल का तिलक लगा रखा था भक्तों, इस सब को हम हटा लेते हैं। शिवलिंग को अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे। जो कल का तिलक लगा था, अक्षत पुष्प वगैरह थे, वो मैंने पहले ही हटा लिए थे। अब इसके बाद में हमारे पास गणेश जी की मूर्ति है, पार्वती मैया की है, कार्तिकेय जी और नंदी बाबा, त्रिशूल भी है हमारे पास, और नाग देवता जी हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो भक्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खाली अपने घर में रखे शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार होता है। देख सकते हो पूरे शिवलिंग को हमने पार्वती मैया, गणेश जी और कार्तिकेय जी, इन सभी को अच्छे से हमने स्नान करवा लिया है। जो कल का तिलक हमने हमने सारे भगवानों को लगाया था, उस सारे तिलक को हम हटा लेते हैं। अब इसके बाद में ये जो हमारे पास नंदी बाबा और त्रिशूल है, हमने इनको भी स्नान अच्छे से करवा लिया है। जो कल का तिलक था अच्छे से हमको हटा लेना है, जरा सा भी नहीं रहना चाहिए, वरना मूर्ति काली पड़ जाती है। देख सकते हो आप लोग, हमने अच्छे से देख सकते हो गणेश जी को भी रोली है जो लग रही थी, रोली वगैरह हमने हटा दिया है। और अब हम थोड़ा सा जल और शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। ये हमारे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, अर्धनारेश्वर वाले। अब हम ये जो हमारे पास पीतल की प्लेट है, हम इसमें अपने पूरे शिव परिवार को पहुँच करके रख लेते हैं। देख सकते हो भक्तों, हमने अपने शिव परिवार को अच्छे से पहुँच करके रख लिया है। उसके पास हमारे पास है चंदन और रोली। अष्टगंध है भक्तों, ये काशी का अष्टगंध चंदन है। पीला चंदन हो, सफ़ेद चंदन, कोई सा भी चंदन ले सकते हो। ये हमने चंदन लगा दिया है शिवलिंग पर, नाग देवता जी और वहीं हस्तकमल के आसपास भी लगाएंगे, और वही अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर, गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर, त्रिशूल पर भी हमने लगा दिया है। कार्तिकेय जी को भी भक्तों लगा लेते हैं हम। देख सकते हो कार्तिकेय जी को भी हमने चंदन लगा लिया है, जो अष्टगंध चंदन है। अब इसके बाद में हस्तकमल के आसपास भी हम थोड़ा थोड़ा चंदन लगा देते हैं। जो माता रानी का हस्तकमल, जहाँ पर शिवलिंग रखे होते हैं, उसको कहते हैं माता रानी का हस्तकमल। अब इसके बाद में हमने रोली ले ली है, तो हम रोली लगाएंगे सबसे पहले वही तीनों स्थानों पर। अब इसके बाद में हम पार्वती मैया को रोली लगाएंगे। अच्छे से पार्वती मैया को भी हमने रोली लगा दी है। अब इसके बाद में हम फिर से थोड़ी सी रोली लेंगे। इसके बाद में गणेश जी को भी हमने रोली लगा दी है। अब इसके बाद में थोड़ा नाग देवता और नंदी बाबा को भी लगा देते हैं। अब इसके बाद में फिर से वहाँ पर हस्तकमल के आसपास हम रोली समर्पित करेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास एक बेलपत्र है, जिस पर हमने थोड़ा सा चंदन लगा करके अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर समर्पित किया है, और नाग देवता जी को हमने पहना लिया है। हमारे पास तांबे के नाग देवता जी हैं। अब आप लोग देख सकते हो, हमको 5 बेलपत्र लेने हैं, इन पर थोड़ा थोड़ा सा चंदन लगा देना है। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा चंदन लगाने के बाद में आपको इनको उल्टा कर करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। आप चाहो तो एक बेलपत्र भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 7, 11, 5 वक्त तो ठीक रहते हैं, इसलिए मैंने 5 समर्पित करे। एक पार्वती मैया और एक नंदी बाबा पर हमने समर्पित कर दिया है। अब शिवलिंग को जो सबसे ज़्यादा अति प्रिय पुष्प है, कनेर का पुष्प, हमने समर्पित किया है। नंदी बाबा को भी समर्पित किया है। इसके बाद में यहाँ पास एक गुड़हल का पुष्प था, तो हमने वो समर्पित कर दिया है। आपके पास चंपा को छोड़ करके, चमेली को छोड़ करके जो भी पुष्प हो, आप वो समर्पित कर सकते हो, क्योंकि केतकी यानी कि चंपा का पुष्प शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता। हालांकि वो सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन वो शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता। इसलिए आप और कोई सा भी पुष्प समर्पित कर सकते हो। अक्षत समर्पित करने के बाद में हमने काले तिल समर्पित किए हैं, और कार्तिकेय जी को भी हमने पुष्प समर्पित किया, और गणेश जी को भी। अब इसके बाद में हम धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लेते हैं। आप लोग चाहो तो सुबह शाम दोनों वक्त दिए से आरती कर सकते हो, लेकिन मैं सुबह धूप बत्ती प्रज्वलित करके आरती करता हूँ, और शाम को जो है मैं दिया प्रज्वलित करके आरती करता हूँ। अब इसके बाद में एक अपराजिता का पुष्प भी था हमारे गार्डन में, तो मैंने वो तोड़ करके समर्पित कर दिया है शिवलिंग को। अब हमारे पास ये 2 लौंग हैं, लौंग का जोड़ा हम समर्पित करेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हो, ये हमारी पूजा भक्तों संपन्न हो चुकी है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख के जाइएगा। राधे राधे।